हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी में वर्ग 3 एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है और रिजल्ट को लेकर चेयरमैन क्या बोले हैं, उसकी कट ऑफ कितनी गिर सकती है और सेफ स्कोर क्या क्या रहेगा और कितने नंबर आपके यहाँ हैं, आप ये भी बताइएगा। तो अभी एक नोटिस आया है ये टाइप का, तो इस पर क्या है और आप कितना कट ऑफ जा सकता है, सब बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। और सबसे पहले बात हम करें तो इसके नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जैसे मतलब आरटीआई लगाई थी, आरटीआई का रिप्लाई आया है, उसमें लिखा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 16,594 लोगों ने अप्लाई किया था और ओबीसी के लिए 55,618 और एससी के लिए 14,190 और एसटी के लिए 4,987 और यूआर के लिए 1,19,356, सॉरी है ना, 19,356। टोटल कितना हुआ था इसका, मतलब टोटल एप्लीकेशन आए थे 1,10,745, इतने टोटल एप्लीकेशन आए थे। और पोस्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये हमारा आरटीआई रिप्लाई है, तो इस आरटीआई रिप्लाई में आपको पूरा, एक सेकंड में इसको वो कर दे रहा हूँ। ये आरटीआई रिप्लाई है, सूचना का अधिकार के माध्यम से ये जानकारी चाहिए थी। उसने पूरा मेंशन किया था इसमें कि इसमें कितनी कितनी जा सकती कट ऑफ। तो एक सेकंड, तो इसमें लिखा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए बता दिया, ओबीसी के लिए बता दिया, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें सब कुछ मेंशन है, मैंने इसमें होल्ड करके लिख दिया जिसमें आपको पता चल जाए सब चीज़। तो लगभग 1,10,000 लोग इस पोस्ट के लिए आए हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो टोटल रिक्ति हैं कितनी, 1,00,000 मतलब 18,650 और टोटल एप्लीकेशन कितने, 1,10,000। तो 1,10,000 लोगों ने तो पेपर दिए ही नहीं होंगे, थोड़े कम देते हैं। और अभी एक दैनिक भास्कर ने न्यूज़ भी दी थी, उसमें लिखा है कि 80% लोगों ने पेपर दिया है इसका, ठीक। तो 1,10,000 का अपन 80% निकाले मोटे तौर पे, तो लगभग 88,000 लोगों ने इसका पेपर दिया होगा, ठीक है। 85 से लेके अपन 85 से 90,000 के बीच मान सकते हैं इसको। तो 85,000 मिनिमम, अगर 85,000 लोगों ने पेपर दिया होगा और 18,000 वैकेंसी है, तो लगभग 5 गुना है ना, 18×5 = 90, लगभग 5, एक सीट पर 5 लोग फाइट करेंगे। इस तरह से इसमें इस बार कंपटीशन है। तो देखा जाए तो कंपटीशन और पोस्टों की तुलना में बहुत कम है। अगर हम आगे बात करें तो विद्यालय शिक्षा के लिए इसमें टोटल वैकेंसी है 10,150 और जनजातीय मामलों विभाग के लिए हैं 8,500। टोटल रिक्ति हुई कितनी थी, 18,650, बल्कि पहले कितनी थी, 10,000 समथिंग है ना, इतनी थी बस, 5 बाकी ये बाद में जुड़ गई। अगर हम आगे बात करें कि स्कूल विभाग के लिए कितनी है अपनी, 10,150 और जनजातीय विभाग के लिए 60,500। टोटल कितनी पोस्ट हो गई, 18,650, ठीक। और बाकी बैकलॉग के लिए भी हैं 2,939। इतनी पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रही हैं। अगर हम आगे बात करें, आप एक वीडियो देख लीजिए, इसमें भी कि एसआई में भी कैश नहीं स्कैम चल रहा है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जिन जिनका ने ग्रुप 4 का एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको भी देखने के लिए मिला होगा कि 75 नंबर 80 नंबर आए, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एसआई कुछ आपको इस बार एएसआई में देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो इस बारे में क्या क्या आगे चीज़ निकल के आएंगी वो आपको सब बताऊँगा आगे। और एएसआई के लिए भी इनने फिर से लिंक खोल दीजिए, कोर्ट केस लगाए थे उनने, तो क्या पता क्या कर रहा है ये लोग, तो भगवान जाने, है ना। ये था। आप सिलेबस की बात करें तो हिंदी के लिए इसमें हिंदी आई थी 15 नंबर की, इंग्लिश आई थी 15 नंबर की, गणित आई थी 20 नंबर की, विज्ञान आई थी 30 नंबर की, सामाजिक विज्ञान आई थी 20 नंबर की, ठीक। अब आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें स्कोरिंग टॉपिक क्या होता है कि जैसे कोई बंदा इंग्लिश मीडियम वाला है तो उनको यहाँ तो उनको फ़ायदा मिलेगा ये, और 20 नंबर की मैथ उसमें बना लेते हैं थोड़ा, इसमें साइंस, जिसका साइंस बैकग्राउंड वो यहाँ लीड ले जाएगा अपने 30 नंबर पे, है ना। लेकिन अगर हम बात करें इस बार लोगों के एवरेज स्कोर, जैसे कोई बंदा जैसे मेल कैटेगरी में देखें हम, तो उनके नंबर एवरेज देखी जाए तो 45 नंबर सिर्फ एवरेज निकल के आ रहा था, पता, सिर्फ 45% आने की, 45 नंबर 100 में से। इतने नंबर लोगों के आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नंबर लोगों के आ भी नहीं रहे।
मतलब हार रहे हैं, ये एवरेज दे रहा हूँ, मतलब किसी के 40 भी आए, किसी के 35 भी आए, किसी के 65 भी आए हैं, किसी के 70 भी आए हैं, बट एवरेज देखा जाए तो 45 ने करके आता है। ऐसे ही फीमेल का देखे जाए अगर हम, तो इसका भी लगभग 40 से 45 के बीच है ना। तो देखा जाए तो कम ही स्कोर है, और पेपर भी बहुत हार्ड आया था, क्योंकि पेपर ऐसा मतलब जैसे मतलब इसका जीएस देखा जाए तो टॉप लेवल का था, मतलब जो अपन आउट ऑफ सिलेबस था, बहुत हाई लेवल था इसका, कहीं से ये नहीं था कि जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, वो इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा था कि जिसने बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की हो उसी को वो क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे हर किसी से नहीं बन सकते। तो उसका चीज़ का भी फैक्टर है, बट एक फैक्टर ये भी है इस बार कट ऑफ कम जाने के, एक मैं बता रहा हूँ आपको कि पहला फैक्टर इसमें एक है, मैं आपको एक अच्छे से पेन करके बता दे रहा हूँ, रुको एक सेकंड। देखो नंबर 1, सॉरी मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, वीडियो में बने रही है ना। देखो पहली चीज़, इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, एक चीज़ ठीक। अब लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसी और दो और दो, ये 8,000 मतलब 18,000 वैकेंसी बहुत होती हैं, लोग 50-5 पोस्ट आ रही हैं एएसआई और एएसआई में, उनकी तुलना में देखा जाए तो कितना सारा वैकेंसी है। तो और पढ़ने वाले लोग बस यही हैं 10,000 के समथिंग, बाकी तो सब लोग टाइम पास ही करते हैं। और दूसरा चीज़ है क्या ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कम कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, और दूसरा इसका पेपर हार्ड था, है ना। पेपर हार्ड था ना, दो चीज़ थी इसमें। और तीसरा ये था कि इसके पेपर लगभग 2 महीने चले समथिंग, ठीक। तो उस वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन भी बहुत होगा, किसी किसी के लोगों के नंबर 20-20 तक नंबर बढ़ेंगे, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा। अगर हम आगे बात करें, आपको बता ही दिया मैंने, और इसमें नोटिफिकेशन में डेट मेंशन थी कितनी, 18 तारीख से, 18/7 से फॉर्म भराए थे 1/8 तक, ठीक है। 31/8 से इसने पेपर का बोल दिया था। और फिर ये अपनी वैकेंसी के बारे में मैंने बताया है आपको, ये भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं वैकेंसी कितना, एक नोटिस भी आया था अभी, वो आपको मैं बता दूंगा। और ये अपने बैकलॉग भर्ती के लिए है कितना, 1527, और प्राथमिक शाला के लिए 1087। और इसमें आयु भी सी में देखी जाए तो 40 साल पुरुष के लिए, अनारक्षित वर्ग को कोई आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन ओबीसी को तो मिलता है। तो ओबीसी 45 साल ये है, और 3 साल का उनको 3 या 5 साल का एज रिलैक्सेशन वो मिल जाता है, तो उनकी एज ओवर हो जाती है। और इसी तरह हम फीमेल का दिया है इसमें, SC ST का दिया है ना, और दिव्यांगों के लिए दिया। तो काफ़ी लोगों ने ज़्यादा मतलब एज वालों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये अपनी कट ऑफ के बारे में बता, मतलब वैकेंसी है ये अपनी कि कहाँ कहाँ कितनी ज़्यादा वैकेंसी। अभी देखिए इसमें SC की कितनी, ST की कितनी ज़्यादा वैकेंसी है ना, बैकलॉग पद के लिए। तो इनकी कोई वैकेंसी नहीं तो, लेकिन इनको सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, है ना, बैकलॉग वालों के लिए। इस तरह ST का देखा है। और अपना ये इस पोस्ट के लिए भी है, मतलब कि 13% वेतन लोग होल्ड होंगे इसमें, है ना। हाँ एक बात ये और है कि आपको ये 18,000 वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ये आपको सिर्फ 18,000 वैकेंसी का 87% देखने को मिलेगा लगभग। इतने में ही लोग फाइट होंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है आगे, अब देखो क्या होता है। यह वैकेंसी के बारे में बताया मैंने, अब देख सकते हैं ना कि किसी में कितनी 4,400 पोस्ट दी है, किसी में प्राथमिक शाला अतिथि वर्ग के लिए कुल पद है ना 3,948 पद हैं अपने, कितने 14% OBC वर्ग के लिए। ये दिया है कि UR की कितनी है, EWS की कितनी है। लेकिन देखा जाए तो कंपटीशन फिर भी कम है इस बार, क्योंकि अगली साल और लोग एलिजिबल हो जाएंगे तो फिर वो भी आएंगे, और अगली वैकेंसी अब कब आ रही कोई कह नहीं सकते, क्योंकि अगली क्या अभी कैलेंडर में दिया है जरूर, लेकिन मेंशन नहीं किया कि इसमें हम इतनी भर्ती देंगे। इसमें सर 72 तक का मेंशन किया है उन्होंने, है ना। तो पहले इतनी वैकेंसी थी, है ना। अगर हम बात करें इस चीज़ को देखो कि
इसका एडमिट कार्ड आपको आ गया था 30 सितंबर में, ठीक है। तो इसके कुछ दिन बाद एग्ज़ाम भी होने चालू हो गए थे, तो ये भी आप देख सकते हैं। मतलब 31 अगस्त तो एग्ज़ाम हुए नहीं थे, अक्टूबर से शुरू हुए थे लगभग। और अगर हम आगे बात करें तो ये अपना रिज़ल्ट है, तो इसका रिज़ल्ट भी कब तक आ सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी लोगों ने सभी और लोगों से पूछा है जो डिपार्टमेंट में है, उन्होंने बताया कि अभी एक सेकंड, अभी क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलो MP ऐसे भी है, अब इसको एग्ज़ाम रिजल्ट अनाउंस करना है। तो ये क्या लोग कर रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ ना हो जिससे कि बाद में कुछ दिक्कत हो। तो अभी जैसे एक नोटिस निकाला था उनने कि जो जो निःशक्तजन मतलब जो दिव्यांगजन है उनके लिए अप्लाई नहीं किया हो तो वहाँ पे क्लिक करें, तो वो चीज़ भी दी है। तो अभी मॉडिफाई चल रहा है इसमें, और अभी आप ये सोचो कि दिसंबर या जनवरी में रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए तो कहीं संभावना नहीं है। इसके पहले रिजल्ट आपको आपका या कर देखने के लिए मिलेगा जनवरी में। और इसका रिज़ल्ट अगर आप चाहो तो मैं आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ कब तक आएगा। इसका रिज़ल्ट आपको देखने के मिलेगा जनवरी में 3rd वीक में, है ना। 3rd वीक में आपको जनवरी में आपको इसका रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर रोस्ट केस में अगर जनवरी में नहीं आया तो 1st वीक फेब में आपका 100% आने की चांसेस हैं। ये डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया है इस बारे में। वो भी रिजल्ट तैयारी कर रहे हैं सब कुछ करने की, क्योंकि अभी उनको आगे की भर्ती भी करवानी है, VSI का पेपर करवाना। लेकिन इतना है कि आपको आपका ये जनवरी या फिर फरवरी 1st वीक में आपको रिजल्ट दे देंगे। और अगर हम इसकी कट ऑफ की लेकिन बात करें तो अगर आप UR से हैं यानी जर्नल से, मान लो आपके नंबर अगर 70+ हैं तो आपके चांसेस हैं 70 से लेकर 75 के बीच सॉरी। इसी तरह एक सेकंड में इसमें छोटा पेन कर ले रहा हूँ जो आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। से UR की बता दे रहा हूँ मैं। ये अपनी कट ऑफ सर रह सकती है 70 से 75 के बीच। OBC की रह सकती है 65 से 70। EWS 65 से 70 इसकी भी। और SC की रह सकती है 55 से लेकर 60 के बीच। और ST की रह सकती है 50 से 55 के बीच, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि इसमें क्या क्यों होगा। देखो एक चीज़ तो इसमें कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा इसलिए एक चांस है जाने के कि पहली बात तो इसमें ऐसा है कि परसेंटाइल वाला फॉर्मूला है। परसेंटाइल है ना। परसेंटाइल फार्मूला ऐसा रहता है कि किसी के नंबर जैसा मान के चलो 85 है, ओके, और वो इजी शिफ्ट है। और एक और बंदा है जिसके नंबर 55 है और उसकी हार्ड शिफ्ट है ना। तो वो क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइंड करके एक का 85 और एक का 55 लगभग, ठीक। और उनको बनाने हैं कितने पे कट ऑफ, 75 पे। तो 10 नंबर इसके कम कर देंगे और लगभग 20 नंबर इसके बढ़ा देंगे। तो इस बार चीज़ से बिल्कुल संदेह ना रहे कि आपके नंबर कम नहीं हो सकते। चांसेस बहुत हैं कम होने के, क्योंकि काफ़ी शिफ्टों में पेपर हुआ है। और अलग अलग चीज़ों पे फैक्टर पे बात करेंगे तो देखा जाए तो कट ऑफ बैलेंस रहेगी, मैंने जितना बताया उतना। तो यदि आपका नंबर अच्छे आया है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं, और अपनी कैटेगरी मेंशन कीजिए, जिसमें आपको एक राउंड फिगर में पता चल जाएगा कितना कितना स्कोर आया लोगों का। और अभी जिसका जैसे वर्ग 3 का एग्ज़ाम हो गया और उनका अच्छा नहीं गया स्कोर, तो आप सभी की एक गुजारिश है, इस बार वर्ग 2 इसका पात्रता का पेपर होगा इस साल, ठीक है, TET जैसा। तो इसका आप ज़रूर फॉर्म भरें, इसको दें अच्छे से। और इस साल ये भर्ती हो जाएगी तो इसका 100% चांस ये है कि आपको 2027 में वर्ग 2 परीक्षा
देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको जरूर से 2027 में भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं कि 2027 में ही पटवारी की भर्ती आपको देखने मिलेगी और 2026 में आपको मध्य प्रदेश सचिव, ये भर्ती आपको देखने के लिए मिलेंगी। इतनी भर्ती तो अभी आपकी निकलेंगी। और ऐसा नहीं है कि आपकी, जैसे मैंने कट ऑफ बताया तो आपके जितनी इतनी ही कट ऑफ जाएगी, लेकिन मैंने एक अनुमानित बताया है क्योंकि करंट अपनी ये चीज़ों को देखते हुए कि कहीं कितनी कट ऑफ जाती। लेकिन अगर आपकी कट ऑफ जैसे मैंने बताया उससे आपके 10 नंबर कम है मान के चलो, तो भी आप अभी होप ना खोएं कि आप कितनी नहीं जाएगी, इतना है, ऐसा नहीं होगा। नंबर बढ़ भी सकते हैं आपके, तो आप निश्चिंत रहें इस चीज़ को लेकर। और बढ़िया मन लगा के तैयारी करिए, कोई होप मत खोइए। बाकी कोई कोई जैसे अतिथि वर्ग है, अतिथि, उनको तो आरक्षण मिलेगा ही उसमें, तो उनका भी होने के चांसेस हैं काफ़ी। तो बढ़िया मन लगा के तैयारी कीजिए, अभी बहुत समय है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपसे एक निवेदन है मेरा कि आपका कितना स्कोर आया वो आप प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइएगा, या नीचे कमेंट कर देना कि कितना स्कोर आया आपका। और मन लगा कर पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।